Hello guys, this is MotoMasters India, your one-stop shop for all your motoring needs. The location is down in the description box below. So recently, Royal Enfield launched the Classic 650 with a lot of thump and hoo-ha in the market. It was criticized by a lot of people for lack of change in the styling, for a lack of features. But at the same time, a lot of people praised it as well. काफी लोग उसको anticipate भी कर रहे थे because after the removal of the 500cc variant, काफी लोग जो थे कंप्लेन कर रहे थे कि क्लासिक लाइनअप को एक थोड़ा बड़ा इंजन चाहिए था because the classic 350 काफी बिक भी चुकी है मार्केट में. It has become very common and people needed a new zing for the big old thumper. साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ऑलरेडी जब आपके पास शॉटगन है, इंटरसेप्टर है, तो क्लासिक की क्या ज़रूरत है. बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अगर अर्गोनॉमिक्स कहा जाए या ओवरऑल राइडिंग स्टाइल इन फील कहा जाए, उनका थोड़ा सा मोर और लेस सिमिलर है. क्योंकि प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो कायदे से ये है कि जब तक आपके पास इंटरसेप्टर थी और कॉन्टिनेंटल जीटी थी और सुपर मीटियोर थी, सो यू हैव थ्री डिस्टिंक्ट वेरिएंट्स, राइट. एक कैफे रेसर है, एक आप बोल सकते हैं कम्यूटर स्लैश सिटी स्लैश शॉर्ट संडे राइडर बाइक है, एंड देन आपके पास एक प्रॉपर क्रूजर है. बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मेरे मन में एक अलग ही सवाल चल रहा था. 650 सेगमेंट अचानक से पिकअप कैसे किया इंडिया में. सो आई सैट डाउन, डिड माय रिसर्च एंड हियर्स व्हाट आई हैव कंक्लूडेड. सो कहानी शुरू होती है 2014 से. एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस, प्लीज. हर चीज में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, एन एरा जब YouTube इंडिया में प्रॉपरली आप कह सकते हैं फेमस होना शुरू हुआ. एंड यू हैड बाइकिंग यूट्यूबर्स एंड ट्रैवल व्लॉग्स गोइंग अराउंड द इंटरनेट. काफ़ी क्रेज हो रहा था. एंड ये वही टाइम है जब इनिशियल आप बोल सकते हैं दी प्रॉपर वेटरन्स ऑफ यूट्यूब, इंडियन ट्रैवल यूट्यूबर्स, वो फेमस होने लगे. जैसे GS फिल्म्स, मुंबईकर निखिल एंड द लाइक्स. इनको देख देख के हम लोग बड़े हुए, हमने काफी सारी चीजें सीखी. बट एक साथ एक और भी चीज चल रही थी जो बाइकिंग एंथुसियास्ट्स थे इंडिया के, आप बोल सकते हैं, उनको एक आउटलेट मिला, उनको एक जरिया मिला अपने एंथुसियाज्म को शोकेस करने का, बाइक्स के प्रति अपने प्यार, अपनी मोहब्बत को शोकेस करने का. एट द सेम टाइम दे आल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू नॉट जस्ट invest in bikes and the related peripherals, but simultaneously it gave a voice to the companies, to the market in general कि बॉस अब इंडियन बाइकिंग सिनेरियो लिमिटेड नहीं होने वाला है सिर्फ आपकी नॉर्मल कम्यूटर सेगमेंट्स की बाइक तक, जैसे जो आपकी लिमिटेड 100, 150 या 200 सीसी की बाइक्स हैं. इनफैक्ट इंडियन मार्केट वांट्स टू एक्सपैंड. इंडियन मार्केट थोड़ी पेचीदा है बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा देखता है. हर चीज़ में एक एक पैसे का वो वैल्यू निकालने की कोशिश करता है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या इसका मेरा यूज़ होगा, क्या मैं इसमें से वैल्यू फॉर मनी निकाल पाऊंगा या नहीं. एंड ऑन द अदर हैंड यू आर सीइंग दिस सडन राइज ऑफ 300, 400, 600 सीसी मोटरसाइकिल्स जिनके दाम टच कर रहे हैं 3 lakhs, 5 lakhs. सो हाउ डिड दिस बिकम टू बी. Therefore, I have listed out 5 reasons why I think the 600cc segment is picking up in India. और इसको मिडिल वेट सेगमेंट भी कहा जा सकता है. So before we go ahead, please do subscribe to the channel. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक बार हमें जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है. 600cc सेगमेंट इंडिया में क्यों पिकअप कर रहा है, क्या वजह हो सकती हैं उसकी. डू लेट अस नो. क्या पता मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मौका मिले और हमारे दर्शकों को भी. सो लेट्स गो अहेड. रीजन नंबर 1, इंडियन मार्केट्स आर मैच्योरिंग बाइकिंग सेगमेंट में. तो हाल फिलहाल के टाइम्स में आप देख सकते हैं अ लॉट मोर ब्रांड्स हैव कम इनटू द मार्केट, जैसे ट्रायम्फ, BSA, एंड साइमल्टेनियसली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स थे उनमें अब और ऑप्शंस एक्सपैंड होते जा रहे हैं. रॉयल एनफील्ड, हु कैन इग्नोर देम. इन फैक्ट दे वर द वंस हु स्टार्टेड इट ऑल. 2017 नवंबर को रॉयल एनफील्ड ड्रॉप्ड द बॉम्ब, दैट इज द लॉन्च ऑफ द कॉन्टिनेंटल GT एंड द इंटरसेप्टर, द ओरिजिनल 650 ट्विंस. मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था. एंड आई क्लियरली रिमेंबर जब उसका मैंने लॉन्च देखा था, ओ गॉड, आई so badly wanted these two motorcycles in my garage, especially the Conti GT. और उसका अपील आज भी नहीं गया है. एट द सेम टाइम आपके मार्केट में आज की तारीख में एक्सेसरीज ज्यादा ऑप्शन हो रही है. लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं राइडिंग गियर्स के, जैसे हेलमेट्स, ग्लव्स, जैकेट्स, बूट्स, शिन गार्ड्स, प्लेट्स, बैश प्रोटेक्टर्स. And you've got the likes of brands like Rhinox, Alpine Stars, Dainese opening up exclusive stores, dealerships वो लोग बहुत heavily expand कर रहे हैं. Distributors को
पकड़ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करवाने के लिए, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। आज की तारीख में द नंबर इज अ लॉट मोर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट हैज रीच्ड एब्सोल्यूट इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री, नहीं, बट टीयर 2 सिटीज तक में भी आपको काफी सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज ऑफर हो जाती हैं, वेयर द मैकेनिक्स आर एबल टू परफॉर्म एंड डू रिपेयर्स ऑन फेयरली मॉडर्न इंजन्स एंड बाइक्स। स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा 650 ट्विंस को, क्योंकि उनका जो इंजन का कंस्ट्रक्शन है, जो ओवरऑल मैकेनिक्स है, वो आज भी काफी बेसिक है, सिंपल है, येट दे आर अ टैड मोर देन योर नॉर्मल इंजन्स, तो वो काफी हद तक आपको पुश करवा पाते हैं। रीजन नंबर 2, पीपल सी इट एज अ लाइफस्टाइल ऑप्शन। रिसेंट टाइम्स में अब आप इस यूट्यूब की वजह से कह लीजिए, एंड यूट्यूबर्स जैसे जेएस फिल्म्स, मुंबई का निखिल, इन लोगों की वजह से बाइकिंग अब इंडिया में सिर्फ एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं रह गया कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है। नाउ इट इज बीइंग लुक्ड अपॉन एज अ लाइफस्टाइल ऑप्शन टू। It is not an uncommon sight to see a bunch of bikers, say maybe 5, 10, 15 bikers roaring their engines through the highways at what, 6:30, 7 o'clock in the morning on a Sunday. And because of that, काफी सारी कंपनियों को उम्मीद बंधी है, उनको लगता है कि हाँ, ये मार्केट पिकअप करेगा और यहाँ पे हम अब और ज्यादा बेटर ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। द लेटेस्ट एग्जांपल आई थिंक बीइंग ट्रायम्फ इटसेल्फ, जिन्होंने डेटोना 675 अपनी लेटेस्ट लॉन्च करी है इंडिया में। नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्लेथोरा ऑफ मिडिल वेट सेगमेंट बाइक्स जो ऑफर करी जाएंगी। इसमें आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन कावासाकी 2, जिन्होंने अपनी जी सीरीज और 650 सीरीज से काफी हद तक तहलका मचाया है। आई स्टिल रिमेंबर जब वर्सेस लॉन्च हुई थी, इन मतलब मेरे शहर के तो वर्चुअली हर अपर मिडिल क्लास और थोड़े हाई क्लास इनकम वाले ग्रुप में जो फैमिलीज आते थे और अगर उनमें गाड़ियों का शौक था, वर्सेस वो वन बाइक दे वर आइंग एब्सोल्युटली फॉर। उसमें 650 सीसी का इंजन भी था, इट वाज अ लॉट मोर पावरफुल देन व्हाट दे हैड रिडन अप टिल नाउ, एंड प्लस it being an kind of ADV come tourer bike, so it was perfect for the Indian conditions. So yeah. Reason number 3, rising disposable income. आज की इकोनॉमी में अगर आप गौर फरमाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम्स लोगों की बड़ी है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये वो पैसा है, ये वो इनकम है जो इंसान के पास बचती है अपने बेसिक नेसेसिटीज और टैक्सेस वगैरह भरने के बाद। यानी कि ये वो पैसा है जो कंज्यूमर अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने वांट्स के लिए खर्चता है। ओवर द लास्ट 10 to 15 years अगर हम देखें, we have seen a consistent rise in this income, but ever since 2014, especially जब से हमारी जनरेशन ने इकोनॉमी ज्वाइन करी है, वर्कफोर्स ज्वाइन करी है, we have seen an absolute sharp rise in terms of the income. This in turn leads to higher expenditure products में, सर्विसेज में, जो कुछ भी लोग अवेल करते हैं अपने लिए। एट द सेम टाइम ये चीज भी दर्शाता है, दिखाता है कि बॉस, द इंडियन कंज्यूमर वो अब सिर्फ किफायती के पीछे नहीं भागता है। अगर उसको किसी चीज में क्वालिटी दिख रही है तो वो खर्चने का भी मादा रखता है और खर्चेगा। एंड दैट इज द रीजन कंपनीज अगेन दे आर आइंग द इंडियन मार्केट एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ उनके प्रोडक्ट के R&D में कह लीजिए, मार्केट की ओवरऑल रिसर्च में कह लीजिए कि उनको ओवरऑल उनको सेगमेंटेशन कैसे करना है, उनकी टारगेटिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, उनकी पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी। ठीक है। रीजन नंबर 4, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। 600 सीसी सेगमेंट जो है ना, एंड ये स्ट्रिक्टली 600 सीसी नहीं है, इसमें आपके 600 से 700 कह लीजिए, 800 सीसी तक भी कह लीजिए, मिडिल वेट कैटेगरी आ जाती है। तो 600 से 800 सीसी के सेगमेंट में प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो बहुत लुक्रेटिव हो जाता है। अगर आपको ध्यान हो, हार्ले डेविडसन का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं इंडिया में 2 रहे हैं, एक तो आयरन 883 और दूसरा स्ट्रीट 750। क्यों? क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑफर किए गए थे, इनके कॉम्पिटिटर्स के भी कंपैरिजन में, और जस्ट इन जनरल अगर मोटरसाइकिल को ही देखा जाए, जो वैल्यू फॉर मनी वो चीज ऑफर कर रही थी, एंड बाय वो चीज आई मीन उनके वो दोनों बाइक्स, दोनों मॉडल्स आयरन 883 और स्ट्रीट 750, वो दोनों जो चीज ऑफर कर रहे थे, इट वाज अमेजिंग फॉर दैट टाइम, फॉर दैट एंटायर इंडस्ट्री इन जनरल। अगर मैं स्पेशली स्ट्रीट 750 की बात करूं, इट वाज द फर्स्ट बाइक इन इंडिया जो 5 लाख में 750 सीसी का V ट्विन इंजन दे रही थी, एंड दैट टू विद अ ब्रांड लाइक हार्ले डेविडसन रिटन ऑन योर टैंक। बॉस कम ऑन, कौन नहीं लेगा। इनफैक्ट मैं खुद भी याद करता हूं कि कितने सारे दोस्त थे मेरे, इनफैक्ट 2 ने तो स्ट्रीट 750 लॉन्च होने के मुश्किल से 2 हफ्ते बाद ही अपनी अपनी बुकिंग्स प्लेस कर दी थी, फुल कैश पे करके कि बॉस मुझे जल्द से जल्द ये बाइक मेरे यहाँ चाहिए, मतलब चाहिए। सो अगर हम इस चीज को कंपेयर भी करें, सो से फॉर एग्जांपल
मिडिल वेट के ऊपर आता है हैवी वेट कैटेगरी, यानी कि 1000 सीसी एंड अबव। 1000 सीसी और मिडिल वेट यानी कि 600 सीसी, अगर इन दोनों की हम स्टार्टिंग रेंजेस देखें तो सबसे सस्ती 1000 सीसी बाइक भी आपकी जो है वो एक टाइम पे सुजुकी बैंडिट हुआ करती थी, लेकिन वो भी ऑन राइड प्राइसेस इंक्लूड करके मेरे ख्याल से इफ आई रिमेंबर करेक्टली समवेयर अराउंड 9 to 10 lakhs पड़ती थी ऑन रोड। एंड ऑन द अदर हैंड you had Street 750, you had Iron 883 जो अंडर 10 lakhs थी। सो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। प्लस अगर 1000 सीसी में अगर आपको प्रॉपर एक एक्चुअल पावरफुल बाइक चाहिए तो बॉस फिर तो आपको 15 lakhs के ऊपर जाना पड़ेगा, विच इज जस्ट close to 2.5 times 3 times the price of what you get in a middleweight। and उतने प्राइस इंक्रीज के लिए आपको उतना परफॉर्मेंस भी इंक्रीज भी नहीं मिलता है। अगर हम एक जनरल इंडियन माइंडसेट को देखें, मैं यहाँ पे प्रॉपर ऑटो एंथुजियास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिकॉज आई नो कमेंट सेक्शन में बहुत लोग लिख सकते हैं कि अरे नहीं बॉस बट 1000 सीसी में वो आप जब करते हो तो उसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, ये पैकेजेस मिलते हैं, आपको ये इक्विपमेंट मिलता है, आपको स्टीयरिंग डैम्पर मिलता है, आपको ऑयल के सस्पेंशन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, मैनुअली एडजस्टेबल, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। अगर एक जनरल लेमन टर्म्स में बात करें एक आम आदमी के भाषा में, तो अगर मुझे 600 से 800 सीसी की बाइक 8 से 9 लाख के अंदर अंदर मिल रही है मैक्स टू मैक्स, तो मैं अगर 6-7 लाख ऊपर लगा के अगर मैं 15 लाख की कैटेगरी में जाके 1000 सीसी की बाइक ले रहा हूं जो मुझे मे बी बस 40-50 हॉर्स पावर और दे रही है, तो इट्स वर्चुअली यूजलेस फॉर मी, क्योंकि वो 600-800 सीसी वाली बाइक ही मुझे इतना ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है कि मैं अपने नॉर्मल कम्यूटिंग छोड़ो, मैं मेरा वीकेंड के भी जो मेरी फन रिक्वायरमेंट्स है सुबह सुबह संडे राइड के लिए वो भी पूरी हो जा रही है। सो and last and the final reason number 5, opportunity for Indian manufacturers to be noticed and taken a little more seriously in terms of their technological prowess। Now, ये आखिरी पॉइंट बहुत क्रिटिकल है बिकॉज ये कंप्लीटली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरर्स एंड द इकोनॉमिक्स एंड द ओवरऑल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। बहुत सालों से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी हल्के में लिया जाता रहा है, स्पेशली अगर आप ओवरसीज जाएं, राइट। सो वहां पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की ज्यादा इज्जत नहीं रही है, आप कह सकते हैं उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, क्योंकि और इसमें कहीं से कहीं तक इंडियन मार्केट्स को नहीं मैं बोल रहा हूँ, इंडियन मार्केट्स की इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर्स। हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर हमें एज अ मार्केट हल्के में नहीं ले सकता है। बट हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उतना सीरियसली नहीं लिया गया बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग ने ज्यादातर मास मार्केट को केटर किया है जो सस्ता और किफायती देखते हैं। सो मिडिल वेट वो कैटेगरी है जहां पे वो अपने छोटे सीसी वाली बाइक्स की टेक्नोलॉजी को लेके उस पर थोड़ा इंप्रूव अपॉन करके, थोड़ा और इनोवेट करके उसको एक नया फॉर्म देके वो लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे उनको इतना बड़ा भी टेक्नोलॉजिकल जंप नहीं लेना पड़ेगा लाइक से 1000 सीसी या 1000 प्लस सीसी कि हमारे R&D इंजीनियर्स डिपार्टमेंट में एकदम तहलका मच जाए कि बॉस हम क्या कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एक ऐसा प्रोडक्ट भी बन पाए जो बिक पाए, जो एक्सेसिबल हो कस्टमर्स को, ताकि वो अपनी मार्केट में प्रॉवस प्रूव कर सके। एंड अगेन मैं इसमें इसका पूरा श्रेय रॉयल एनफील्ड को दूंगा, सिद्धार्थ लाल को दूंगा, बिकॉज बॉस दैट गाय हैज अ विजन। एंड द मोमेंट नवंबर 2017 को उसने 650 कैटेगरी लॉन्च करी, उसने नॉट जस्ट रॉयल एनफील्ड बट उसने इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, स्पेशली मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स का इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल स्टेज पर सर बहुत ऊंचा किया है। बजाज ने भी किया है, हीरो ने भी किया है, टीवीएस ने भी किया है मोटर स्पोर्ट्स के थ्रू एंड उनके एक्सक्लूसिवली रेसिंग डिपार्टमेंट डिजाइन इंजन्स के द्वारा। मैं उनकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा फिलहाल के लिए, बट रॉयल एनफील्ड ने जो किया बॉस, हैट्स ऑफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारे रीजंस थे जो मुझे लगता है कि 600 सीसी के बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं इस देश में। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video. Have a great day and ride safe, ride hard. Take care.